ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे इस वीडियो पे पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में एक्चुअली मैडम राइट्स द बस क्या कहता है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैव ऑलरेडी completed इन द लास्ट वीडियोस एंड यू हैव अंडरस्टूड लाइक उसका जो एक डिज़ायर था, इसका एक ड्रीम था, मैं फर्स्ट एक दिन तो मैं इस बस पे चढ़ूँगी। वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ, वो बस पे एक दिन चढ़ी और वो फिर टाउन पे निकली। दैट वी हैव सीन इन पार्ट नंबर 2। नाउ इन पार्ट नंबर 3 वी विल सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ शी हैज़ रीच दैट प्लेस, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद उसने क्या किया एंड फिर उसने रिटर्न बैक किया, ठीक है। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। इन पार्ट नंबर 2 पे हमने ऑलरेडी देखा कि उसने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, जिसमें से एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि उसको टाउन पहुंचने में 30 पैसे लगेंगे और वहाँ से रिटर्न बैक होने में उसको 30 पैसे लगेंगे। टोटल 60 पैसे इस बच्ची ने जैसे तैसे इकट्ठे किए। उसने रेजिस्ट किया, उसने अपने आप से, जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, बलून चाहिए या चॉकलेट चाहिए तो हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है, तो उसने अपने आप को रेजिस्ट किया, मतलब मना किया, और वो उसने जैसे तैसे 60 पैसे इकट्ठा किए। ओके, हाउ डिफ़िकल्ट it had been particular that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Resolutely stifled का मतलब है सप्रेस करना, कंट्रोल करना, अपने डिज़ायर को, अपने सपनों को सप्रेस कर देना। मतलब चाहती तो है ये बहुत कुछ, लाइक मैरी गो राउंड जाने में। जब वो टाउन पे पहुंची तो उसने क्या देखा, वहाँ पे एक फेयर हो रहा था, एक मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे मैरी गो राउंड भी था। उसका मन तो हो रहा था कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और उससे मैं मैरी गो राउंड पे जाऊँ, लेकिन फिर वो बाद में सोचे नहीं, ये पैसे मुझे बचा के रखने हैं क्योंकि मुझे तो घर पहुँचना है, तो 30 पैसे उसको चाहिए होगा। ओके, after she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. एक समस्या उसका गया, फर्स्ट सा था समस्या बस पे ट्रैवलिंग का। उसका फेयर इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है, अभी वो टाउन तक भी पहुंच गई बस में, उसने एक ट्रिप तो उसका हो गया। नेक्स्ट उसको एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी वो मम्मी से बचकर घर के अंदर कैसे जाएगी, तो वो एक चिंता उसको सताई जा रही है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 or so. Wali always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. हमेशा लंच के बाद उसकी मम्मी 1 से 4 बजे तक लिटरली नैप लेती है। नैप यानी एक शॉर्ट स्लीप लेती है। उस दौरान वली क्या करती थी, घर पे फ्रंट डोर पे खड़ी होकर वो देखती थी। ठीक उसी समय वो सोच रही थी, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। तो उसी समय पे जब 1 से 4 बजे तक उसकी मम्मी सोती थी, तब वो इधर वो डोरवे के पास खड़ी होकर देखती थी, बस को देखती थी, लोगों को देखती थी। लेकिन अभी इस समय पे जब वो टाउन पे है, वो सोची कि इसी आवर को मैं यूज़ करूँगी, जब मम्मी सोती होगी मैं चुपचाप घर के अंदर चली जाऊँगी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप। बस अभी भी जा रहा है, ठीक है, और अभी ये बस रिटर्न हो रहा है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them,
and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. तो ये जो पैराग्राफ में पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन बस के रफ्तार के बारे में और बस जो क्रॉस करके जा रही है किस किस एरिया पे वो क्या देख रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स आया बस में, वो ऑब्स्टिकल्स यानी क्या मुश्किलें आई बस में और कैसे उसने उस मुश्किल को पार करते हुए बस उस टाउन की तरफ चल रही है. Suddenly Wally clapped her hands with glee. Glee यानी happiness. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. बस जब चल रही थी तब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक गाय बहुत ज़ोर से मिडल ऑफ द रोड पे आई और उसकी जो पूँछ है, टेल है, वो बिल्कुल हवा में उड़ रही है. ये वाला नज़ारा देखकर उसको बहुत अच्छा लगा और वो विंडो से क्लैप कर रही थी. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. जब बस के सामने ये गाय आ गई तो क्या किया ड्राइवर ने, हॉन्किंग किया. हॉन्किंग यानी उसने साउंड किया, उसने फिर पीप पीप का आवाज़ किया. जब वो आवाज़ सुनती थी गाय तो वो और भी ज़ोर से गैलोपिंग करती थी. गैलोपिंग यानी कूद कूद के भागती थी. ये नज़ारा वो देख रही थी विंडो से और उसको बहुत मज़ा आ रहा था वली को. ठीक है, ठीक देखो इस सीन पे दिखाई दे रहा है कि बस के आगे बिल्कुल गाय भाग रही है और जितना वो हॉर्न बजा रहा है उतने ज़ोर से ये गाय भागती जा रही है. ओके. Somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. तो उस गाय को देखकर बस के विंडो से वो उसको बहुत मज़ा आ रहा था और वो हंसी जा रही थी जब तक उसके आंखों में पानी नहीं आ जा रहा था. Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better save some for tomorrow. तो कंडक्टर का तभी आवाज़ आ रहा है कि अरे लेडी प्लीज़ आप कंट्रोल में हंसिए, बिकॉज़ थोड़ी हंसी आप रख दो कल के लिए. ऐसा उसने एक मजाक में बोला. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. तो यहाँ पे वो नज़ारा एक्सप्रेशन बता रहे हैं लेखक. जब काव यहाँ से निकल गया रोड से, सुन जो बस है वो बहुत जल्दी रेल रोड के क्रॉसिंग पे चली आई. वहाँ पे बहुत सारे ट्रेन दिखाई दे रहे थे, कुछ ट्रेन जा रहे थे और जब नज़दीक आ रहे इट गेट्स बिगर एंड बिगर. देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस. जब वहाँ से बहुत आवाज़ के साथ ट्रेन गुज़र रही थी रेल ट्रैक से, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी विस्लिंग की और ट्रेन की. इट्स लाइक रोर एंड रैटल इज़ द साउंड्स. ओके, कि इतना ज़ोर के आवाज़ के साथ एक वाइब्रेशन होता है और बस जो वहाँ पे खड़ी थी वो भी शेक हो रही थी. दैन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. फ्रॉम देयर इट रिवर्स्ड अ बिजी वेल लेड out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. तो merchandise क्या है? Things for sale. फाइन. रेल क्रॉसिंग को गुजरने के बाद बस फाइनली एक स्ट्रीट में आती है. वो स्ट्रीट ऐसा है जैसा बाज़ार टाइप का है जहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग शॉप्स है. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है, मर्चेंटाइज यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी. सच अ बिग क्राउड ओवर देयर. स्ट्रक डम्प विद वंडर. स्ट्रक डम्प यानी इतना कुछ देखने के बाद वली बिल्कुल शॉक्ड हो गई. उससे के मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा था. स्ट्रक डम्प मतलब शॉक के कारण कुछ आवाज़ ना निकलना. वली गेप्ड एट एवरीथिंग. गेप्ड यानी तुरंत वो सब तरफ से देख रही थी. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. फिर बस वहीं पे खड़ी हो गई उस मार्केट में और वहाँ पे सब लोग जो पैसेंजर्स थे वो उतर गए, लेकिन वली वहाँ से नहीं उतरी.
Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. तो कंडक्टर वहाँ पे टॉन्ट मार के बोलता है, ओके लेडी, आपको यहाँ पे उतर जाना चाहिए क्योंकि आपने जो 30 पैसे दिए वो यहाँ तक की सफ़र का ही था. No, Wali said, I am going back on this same bus. She took another 30 पैसा from her pocket and handed the coins to the conductor. तो वो बोल रही है कि नहीं, मुझे नीचे नहीं उतरना है, मुझे यहीं पे बैठना है और ये लीजिए आपके 30 पैसे, ये 30 पैसे जो मुझे रिटर्न करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ. वाई इज़ समथिंग द मैटर? कंडक्टर उसको पूछता है. एनीथिंग रॉन्ग? क्यों नहीं उतर रहे हो? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. फिर उसने बोला नहीं नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन मुझे बस एक बस में राइड लेना था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर? तो यहाँ पे हम इतने अच्छे मार्केट में आए हैं, क्या तुमको मार्केट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं उतरोगी तुम यहाँ से? कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करोगी? ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई एड मच टू अफ्रेड. तो उसने बोला कि अभी बस मुझे फटाफट जाना है और मैं बहुत ही घबराई हुई हूँ. ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वेरंट अफ्रेड टू कम इन द बस? ओके, अभी तुम घबराई हुई हो, लेकिन जब अकेले तुम बस में आ रही थी तो क्या तब तुम नहीं घबराई? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. नहीं, वो सब के बारे में मैं नहीं डरती हूँ, बस में तो मैं अकेले ही सफ़र कर सकती हूँ, ऐसा उसने बोला. फिर कंडक्टर वली को बोलता है, वेल तुम नीचे तो उतर के आओ. वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? Nothing to be afraid of about that either. Oh no, I couldn't do that. Well then, let me bring you a cold drink. फिर कंडक्टर बोलता है, थोड़ा नीचे तो आ जाओ और देखो यहाँ पे तुम बहुत सारे स्टॉल्स है, दूर मत जाओ, लेकिन पास वाले ड्रिंक स्टॉल से ड्रिंक करके आओ, कुछ भी ठंडा पी के आओ. तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए. तो कंडक्टर बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ. No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. It will be my treat, not cost you anything. नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो. तो कंडक्टर बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है मैं अपनी तरफ से तुमको ट्रीट देता हूँ. तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए. फर्मली उसने बोला मुझे नहीं चाहिए. द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. अभी बस तैयारी में थी और रिटर्न जर्नी के लिए रेडी थी. कुछ पैसेंजर्स इस बार भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे. इसके थैंक यू फॉर दिस पार्ट नंबर 3. अभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी मैं वो पार्ट 4 आएगा, वो आपका फाइनल वीडियो होगा इस चैप्टर का. ओके, थैंक यू.